लंपी वायरस पर चर्चा करेंगे। 26 गांव तक अब लंपी वायरस का संक्रमण जो है वो पहुंच चुका है। तो अब मध्य प्रदेश में लंपी वायरस तेजी से बढ़ता जा रहा है। सेमधा गांव की अगर बात करें तो यहां पर 2 पशुओं की संक्रमण से मृत्यु भी हुई है। जिले में अब तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो अब तक 5 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं सर्वे कर आम पशुओं को संक्रमितों से अलग किया जा रहा है। तो अब तेजी के साथ संक्रमित पशुओं की जांच की जा रही है। कुछ और पशु संक्रमित ना हो इसके लिए भी एहतियात बरता जा रहा है। जरा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शालिनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। शालिनी, जिस तरह से इंदौर में लंपी वायरस का संक्रमण देखा जा रहा है, किस तरह के एहतियात बरतने के लिए अलर्ट जारी किया गया है? तो मध्य प्रदेश में लंपी वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 5 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं कई संक्रमित भी पाए गए हैं। अब सर्वे किया जा रहा है। आम पशुओं को संक्रमितों से अलग किया जा रहा है। जो संक्रमित पशु हैं या जो संदिग्ध हैं उन्हें अलग से क्वारंटाइन किया जा रहा है। 26 गांव तक के अब लंपी वायरस का जो संक्रमण है ये पहुंच चुका है और इसको लेकर पशु चिकित्सालय भी अलर्ट मोड पर है कि अगर कोई भी पशु संक्रमित पाया जाता है तो उसका इलाज किया जाएगा। वहीं जिले में आपको ये भी बता दें कि अब तक 5 पशुओं की मौत हो चुकी है लंपी वायरस की वजह से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शालिनी जुड़ रही हैं। शालिनी, जिस तरह से इंदौर में अब तक 5 पशुओं की मौत हो चुकी है और तेजी से ये संक्रमण आगे बढ़ रहा है, किस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं, क्या एहतियात बरतना है और क्या बरतना चाहिए? बिल्कुल रचना, जितनी तेजी के साथ अब ये पैर पसार रहा है उसका खास एक बड़ा हॉटस्पॉट इंदौर जिले के अंदर देपालपुर के सेमधा गांव बन चुका है, क्योंकि यहाँ से हम लगातार देख रहे हैं कि बेहद बड़ी संख्या में जो पशुएं हैं वो पॉजिटिव निकल रही हैं। ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन अभियान को इस समय ज्यादा तेज किया गया है और करीब हर दिन उस गांव के आसपास 1000 से ज्यादा मवेशियों को इस समय वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके साथ साथ सर्वे को बहुत ज्यादा तेज कर दिया गया है। पशुपालन विभाग के साथ ही पशु चिकित्सक जो है 27 टीमें पूरे देपालपुर जिले के अंदर लगाई गई है और उसके तहत अलग अलग टीम जो है वो गौशालाओं में और जहां पर भी पशुपालक है उन तक पहुंच रहे हैं और आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में देखा था कि ये केवल 23 गांव तक सीमित था, लेकिन वर्तमान में ये 26 गांव तक पहुंच गया है। और जिस तरह से लगातार केसेस सामने आ रहे हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक स्थिति है। सबसे ज्यादा देपालपुर इसीलिए प्रभावित हुआ है क्योंकि ये राजस्थान से सटा हुआ है और गुजरात की बॉर्डर भी यहाँ से लगती है और कई जो व्यापारी है वो राजस्थान से जो मवेशी है उनको लेकर आए थे और जब से ये जो वायरस डिटेक्ट हुआ है उसके बाद से लगातार ये जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में और ज्यादा सतर्कता बरतने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। शालिनी, जो संक्रमित हैं या जो ऐसा लग रहा है कि इनमें लक्षण है उन्हें किस तरह से क्वारंटाइन किया जा रहा है और उसकी क्या व्यवस्था है जिले में? रचना, देखिए, खास इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। किसी भी तरह के जब सिम्टम्स नजर आते हैं तो उस मवेशी को बाकी मवेशियों से बिल्कुल अलग आइसोलेट जोन में रखना है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक जो है वो शुरू किया जा रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत इस समय आ रही है वो ये है कि वायरस को आइडेंटिफाई करने में ही 8 से 9 दिन का समय लग रहा है। यानी जब तक वायरस को वास्तविक हालातों में नहीं जान लिया जाए तब तक शुरुआती दौर की जो दवाएं हैं वो भी नहीं दी जा रही है। ये भी एक बड़ी वजह है कि सिम्टम्स को पहचानने में समय लग रहा है और कई बार गंभीर रूप जो है वो एकदम से ले लेती है और यही एक बड़ी वजह है कि 5 मौतें अब तक हो चुकी है। इसीलिए जितने भी पशुपालक हैं उनको ये हिदायत दी जा रही है, सिम्टम्स से अवगत कराया जा रहा है कि अगर आपका जो पशु है वो अगर प्रॉपर आहार नहीं ले रहा है, उसे एकदम से बुखार आ रहा है, तो ये छोटी छोटी बारीकी से इस बार मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और उसी आधार पर एक जन जागरूकता पैदा करने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। और इसके साथ साथ एक बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस तरह से प्रभाव सेमधा में देखने को मिल रहा है उसके चलते बाकी गांव में भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में इसका जो फैलाव है इसको कम करने के लिए सबसे अधिक इस समय प्रयास किए जा रहे हैं। जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेमधा में 2 गायों की मौत हुई है। वहीं 26 गांव तक अब तक लंपी वायरस का संक्रमण पहुंच चुका है। पशुपालकों को खासतौर पर हम ये अपील करना चाहेंगे कि अगर कोई भी लक्षण आपको मवेशी में नजर आ रहे हैं तो अब तत्काल पशु चिकित्सालय में संपर्क जरूर करें।